हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपसे ये हो गया हो। बाकी जिनका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, वो जो है वो मिलान कर लेना, देख लेना कैसे होगा, क्या है क्या नहीं, ठीक है। फर्स्ट नंबर का देखो, Z1 जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 2 - 3 आयोटा, ठीक है। और Z2 जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 3 + आयोटा, ठीक है ना। एक बार Z1 का स्क्वायर निकाल लो। Z1 का स्क्वायर, तो Z1 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? इसका होल स्क्वायर करोगे, A - आयोटा B का होल स्क्वायर। तो देखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा, तो माइनस का 9 और माइनस का 2, 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 आयोटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? माइनस का 5, तो माइनस का 5 माइनस 12 आयोटा, तो हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 12 आयोटा, ठीक है ना। अच्छा, और Z2 का भी चलो निकाल ही लो स्क्वायर, वैसे तो कहीं कह थोड़ी रहा है, Z2 का स्क्वायर कह ही नहीं रहा कहीं पर, तो फिर रहने देते हैं या निकालें? चलो निकाल लेते हैं। देखो, Z2 को, क्योंकि ये वही लॉजिक है अभी। नहीं, मतलब वो तो ये अलग है। बाकी आप तो निकाल लो एक बार। देखो, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा, तो 9 - 1 8, और प्लस 2 3 जा 6, 6 टाइम्स आयोटा, प्लस का 6 आयोटा, ठीक है। अब देखो ये आपको क्या क्या रहा है। फर्स्ट वाला आपको कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 का तो निकालना है। इस Z1 का स्क्वायर का रियल पार्ट प्लस Z1 के रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर ऑफ Z1। तो देखो, Z1 का स्क्वायर कितना है? ये -5 माइनस का 12 आयोटा, और उसका रियल पार्ट दैट इज -5, तो -5 प्लस Z1 का जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, तो Z1 का रियल पार्ट क्या है? 2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो -5 + 4 दैट इज -1, ठीक है। आगे देखो, सेकेंड नंबर देखो, इसका सेकेंड नंबर क्या कह रहा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का स्क्वायर डॉट Z2। तो पहले तो Z1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? Z1 का स्क्वायर ये -5 माइनस का 12 आयोटा, तो ये लो, ये मैंने लिख दिया -5 माइनस का 12 आयोटा, और मल्टीप्लाई बाय Z2। Z2 क्या है? 3 + आयोटा, तो पहले तो इनका मल्टीप्लाई करो, और इस इन दोनों का हमें लेना है फिर इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो देखो, माइनस का 15 माइनस का 5 आयोटा, माइनस का 12 3 जा 36 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज पॉजिटिव, और 12 एज इट इज। 12 में से 15 गए तो माइनस का 3, और माइनस का 36 और 5 41 आयोटा, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है? इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट इसका कितना हो जाएगा? माइनस का 41 ओनली, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 स्क्वायर डॉट Z2 हो जाएगा कितना? माइनस का 41, है ना। भाई ओनली बी ही तो लिखते थे हम, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला देखो, वो कह रहा है 1/Z2 कर दो, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट लो, और इमेजिनरी पार्ट लो Z2 का, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो। कोई बात नहीं है। देखो, थर्ड नंबर कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z2 कर दो पहले तो, और ये Z2 के इमेजिनरी पार्ट का रेसिप्रोकल ले लो। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1/Z2 करो, तो देखो 1/Z2, Z2 कितना है? 3 + आयोटा, बेट देखो, Z2 क्या है? 3 + आयोटा, तो 1/Z2 कर दो। देखो पहले तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 + आयोटा। इसको 3 - आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 - आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर वाला तो एज इट इज 3 - आयोटा, और ये हम करके आए हुए हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो ये हो गया हमारा 3 - आयोटा अपॉन 10, इसे 3/10, क्योंकि एक इमेजिनरी पार्ट है, माइनस का आयोटा अपॉन 10 लिख दो। ये क्या हो गया? 1/Z2 की वैल्यू हो गई।
और इसका कह रहा है इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, माइनस का 1/10। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया -1/10 एक तो, ठीक है, प्लस अब है ना जो Z2 के का पहले तो रेसिप्रोकल लो, फिर उसके बाद में उसका इमेजिनरी पार्ट लो, या सॉरी Z2 के इमेजिनरी पार्ट का रेसिप्रोकल लेना है। तो Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 1, और 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या 1, है ना, ये लो। तो ये कितना हो जाएगा -1 + 10/10, तो ये कितना हो जाएगा 9/10, 9/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो फोर्थ नंबर का रियल पार्ट ऑफ, देखो फोर्थ भी कैसा है, फोर्थ नंबर का रियल पार्ट ऑफ आयोटा टाइम्स Z1 प्लस आयोटा क्यूब टाइम्स Z2। ठीक है, ये करना है। देखो अब इसके लिए क्या करें, तो देखो इसके लिए तो सबसे पहले Z1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रहा Z1, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा, और माइनस इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, इसमें मुझे जोड़ना है क्या, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू तो हम जानते हैं माइनस आयोटा होती है, तो ये लो माइनस आयोटा टाइम्स Z2, Z2 कितना है 3 प्लस आयोटा, तो कर दो इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये लो 3 प्लस आयोटा से कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसका लेना है फिर रियल पार्ट, तो 2 आयोटा और प्लस 3 और माइनस का 3 आयोटा और माइनस प्लस माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो +1, तो 3 और 1 4 माइनस का आयोटा, और इसका रियल पार्ट लेना है दैट इज 4, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका 4। ठीक है ना, क्लियर। आई होप एंड बिलीव कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आप सभी लोगों ने इसको सही भी किया होगा। ठीक है, आगे देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्वलिटी पर। देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना, कभी भी जो सीखने वाली बात है वो ये है कि देखो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी कोई नंबर बड़ा या कोई नंबर छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो बेसिकली, ठीक है, उन नंबर्स में रियल उसके जो ए और बी जो है ना रियल और इमेजिनरी पार्ट, वो जरूर छोटे या बड़े हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू दिस एंड Z2 इक्वल टू दिस वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, ये डबल एफ मतलब IFF भी यूज किया जाता है इफ एंड ओनली इफ की जगह, है ना। तो ये कब होता है, देखो Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा a प्लस आयोटा बी और ए सी प्लस आयोटा डी। तो मैं ये यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके रियल और ये इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों साथ में बराबर हो। साथ में मीन्स इनका लिया जाता है इंटरसेक्शन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बराबर हो। ठीक है, अच्छा जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x आयोटा माइनस का 5x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से आप एक व्यक्ति तो ये करता है, देखना ध्यान से, देखो मैं ये कह रहा हूँ इसके लिए फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का मतलब प्लस का आयोटा टाइम्स माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं, ये तो एक रियल पार्ट हो गया है ना, और ये एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसको कंपेयर करने के लिए मुझे द ओनली वन तरीका वे कि मुझे इसके इक्वल में 0 + 0 आयोटा इक्वेट करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू एक तो 0 हो जाएगा और एक माइनस का 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, बट साथ में क्या आएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, इन दोनों यहाँ से तो x इक्वल टू 0 और 5 आ रहा है और यहाँ से 0 आ रहा है, इन दोनों का लेना पड़ेगा हमें क्या, इंटरसेक्शन। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 0। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब है वो
ऐसा। अब इसी के मुकाबले एक दूसरी बात देखो। अब मैंने 1 मिनट के लिए नहीं बोला कि ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो एक व्यक्ति है वो इसको इस तरीके से करते हैं, देखो ध्यान से, कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, वही इसी में से ही कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा x, या फिर इसमें से x कॉमन ले लो, x माइनस का, और ये हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। एक तो x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा। अब आप एक चीज अगर देखोगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 और ये 5 प्लस 2 आयोटा, ये दो वैल्यूज आ गई, जबकि मैंने यहाँ पर ऐसा कहा ही नहीं था कि ये मतलब अब एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और एक आपका ये रियल नंबर आ रहा है, तो ये दो वैल्यूज यहाँ पर नहीं होगी, ये वैल्यू जो है वो इसकी रिजेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, रिजेक्टेड। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेता है, वहां हूँ, ये रहा, सॉल्व फॉर आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, एक व्यक्ति तो इसमें ऐसे करता है, जैसे देखो आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सही लिख लो, माइनस का 3x प्लस आयोटा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो अब क्या करें इसमें, एक तो हो गया माइनस 3x इक्वल टू 0 और एक इंटरसेक्शन विद एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कह रहा है x बराबर प्लस माइनस रूट 2 आएगा और ये कह रहा है x बराबर 0 आ जाएगा। तो ये तो इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, तो ये तो x इक्वल टू 5 नॉट पॉसिबल सिचुएशन आ गई। अच्छा सॉरी, मतलब 5 आ गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो तरीका है ना, ये पूरा का पूरा यही गलत है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि x इसमें भी देखो रियल बोल रहा है, ये रियल बोल रहा है, x इसमें भी रियल आ रहा है, तो दैट्स वाई ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिजेक्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी यही है, इसमें भी मैं ये जो x है ये नॉट पॉसिबल आ रहा है, हाँ नॉट पॉसिबल सिचुएशन है ये भी। तो यहाँ पर x मतलब यहाँ आंसर ये नहीं होगा, x इज नॉट रियल, x यहाँ पर क्या है, रियल नहीं है, ठीक है। और इसी के मुकाबले अगर मैं इसमें एक ब्रह्मास्त्र छोटा सा यूज लूं, क्या, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड लगाता हूं तो क्या आता है, देखो चार्य मेथड अगर लगाता हूं तो क्या आता है, x इक्वल टू माइनस माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू, और क्या हो जाएगा ये आयोटा इंटू माइनस का 2 आयोटा अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ -8 आ जाएगा अपॉन 2 आयोटा। ये कितना हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा। तो ये यहाँ से दो वैल्यूज हो जाएगी, एक तो x बराबर, एक तो x बराबर 3 और 1 4 अपॉन 2 आयोटा, तो 2 अपॉन आयोटा दैट इज -2 आयोटा, है ना। और एक वैल्यू हो जाएगी, 3 में से एक गया, 2 अपॉन आयोटा, 2 अपॉन 2 आयोटा दैट इज माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी जो है वो सही है, दोनों वैल्यूज हमारी सही है, क्योंकि जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है इसकी x की, वो 2 आएगी और ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में ट्राई करना, कहाँ गया ये रहा, ठीक है, ये आप होमवर्क में ट्राई करके आना, ठीक है। इस पर हम लोग तब विचार करेंगे। अब ये छोटी छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप देख लो। देखो जैसे ये हो गई फॉर एडिशन, एनसीईआरटी का पोर्शन है छोटा सा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़ते हो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर आता है। ये Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो एसोसिएटिव लॉ, एक ये क्या है, ये है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, है ना। तो ये Z1 और Z2 प्लस Z3,
यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में किन्हीं भी दो को पहले जोड़ के तीसरे को बाद में जोड़ दो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 0 प्लस 0 आएटा, 0 प्लस 0 आएटा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए? जैसे कि मान लो आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़े कि यही आ जाए, तो 0 प्लस 0 आएटा नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दो तो ये z ही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज माइनस जेड। जेड में मैं क्या जोड़ू कि 0 आ जाए? जाहिर सी बात है माइनस का जेड जोड़ दो। ठीक है ना। ये इस तरीके की छोटी छोटी आइडेंटिटीज है जो आपको समझनी है। एक ये है एडिटिव इनवर्स, तो ये एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है ना। जैसे कि z1 डॉट z2 इज इक्वल टू z2 डॉट z1, है ना। एक ये देख लो, इसकी एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करता ही है। ठीक है। z1 डॉट z2 डॉट z3 इज इक्वल टू z1 डॉट z2 और ये z3। एक ये देखो z1 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ z2 और ये z3। z3 को पहले z2 के साथ कर दो चाहे पहले z1 के साथ कर दो। तो ये मैं कर रहा देखो z1 डॉट z3 और z2 डॉट z3। ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। आगे देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर z इज, z को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 ही आ जाए? तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये 0 1 प्लस 0 आएटा। ठीक है। 1 प्लस 0 आएटा। एक ये देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1 अपॉन z। z को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? z को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 1 आ जाए? तो 1 अपॉन z से कर दो, कट गया, आपस में आ गया 1। ठीक है ना। ये है। उसके बाद देखो आगे, ये इंपॉर्टेंट नोट है क्या कि इनइक्वलिटी अमॉन्ग कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वलिटी कभी डिफाइंड ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ आ रहा है z1 इज ग्रेटर देन z2 मीन्स a प्लस आयोटा b इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d, तो समझ जाना वो चीज मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। ठीक है। ओके। और या फिर मैं ये कहूं कि नॉट डिफाइंड है। ओके, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लो z1 बराबर आपको दे रखा है 3 प्लस 4 आयोटा और z2 बराबर आपको दे रखा है 5 माइनस 7 आयोटा। तो हाँ, ये जरूर बात है। देखो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो जो मैंने आपको बताया ये तो नॉट पॉसिबल सिचुएशन है। ये तो क्या है, नॉट पॉसिबल। बट एक चीज देखो, इसमें क्या होता है कि रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो भले रियल पार्ट ऑफ z2 से छोटा या बड़ा जैसा भी है, मतलब जो भी हमने माना है, मतलब जो भी हमने एग्जांपल लिया है उस तरीके से हो सकता है। और इसी के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है z1 वो भी यहाँ पर जैसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 से है। जैसे आप यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 जो है वो 5 से छोटा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो 4 है वो -7 से तो बड़ा ही है, -7 से बड़ा है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी के साथ ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए हैं, आपको ये ट्राई करना है। ठीक है, या आप होमवर्क में ट्राई करना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? तब तक के लिए धन्यवाद।